शाम के 7 बज रहे हैं। आपका न्यूज 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल आज एक बार फिर इस खुले मंच से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की महाभारत अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। 6 दौर की वोटिंग हो चुकी है। 7वें दौर की 8 तारीख को होनी है, जिसके बाद 11 तारीख को आएगा इस महाभारत का फैसला। लेकिन 8 तारीख को होने वाले आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी समेत सारी विपक्षी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और सबका ध्यान बनारस पर है। मोदी जी ने 3 दिन के लिए वाराणसी में डेरा डाला है। आज प्रधानमंत्री एक नहीं 2 मंदिर गए और 2-3 घंटे का कई किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। इत्तेफाक है, राहुल और अखिलेश आज वाराणसी में ही हैं। और फिलहाल आपको इस बहस को शुरू करने से पहले कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। जरा तस्वीरें देखिए, कैसे आज प्रधानमंत्री का रोड शो निकला और कैसे वाराणसी मोदीमय हो गई। जरा देखिए, वाराणसी में मोदी का रोड शो। काशी विश्वनाथ में शक्ति साधना। पहली बार काल भैरव मंदिर में मोदी। राहुल अखिलेश का रोड शो। विजय रथ पर डिंपल। कैसा इत्तेफाक है और जरा कितना दिलचस्प है ये भी देखिए। मोदी जी ने दिन में मंदिर के दर्शन किए, शाम होते होते ये देखिए उनके विरोधी भी मंदिर पहुंच गए हैं। जरा तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव और डिंपल मंदिर पहुंच गए हैं और पूजा अर्चना वहां पर कर रहे हैं। एक ही दिन प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश यादव काशी विश्वनाथ पहुंचे हैं। इसीलिए आज हम सबसे बड़ा सवाल में यही पूछ रहे हैं, काशी विश्वनाथ की कृपा इस बार किस पर होने वाली है। जल्दी से परिचय करा दूं, मेरे साथ बीजेपी से एंग्री यंग मैन संबित पात्रा हैं, तालियों से स्वागत कर दीजिए। समाजवादी पार्टी से पंखुड़ी पाठक, बहुजन समाज पार्टी से नईम अब्बास, कांग्रेस से मेरे साथ अभय दुबे हैं, यहाँ HS रावत साहब हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, और मौलाना रशीदी प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दीजिए। चलिए संबित पात्रा, आप ही से शुरू करता हूं, क्योंकि आज वाराणसी में मोदी जी का दिन था। किस पर होने वाली है इस बार काशी विश्वनाथ की कृपा? चूंकि आपने मानक जी काशी विश्वनाथ की कृपा के विषय में बात की, काशी विश्वनाथ हम सबके हैं, चाहे मैं किसी पार्टी को हूं, चाहे मेरी बहन किसी पार्टी की हो, चाहे मेरे भाई किसी पार्टी के हो। तो इसलिए 2 शब्द बिना राजनैतिक रूप से पहले विश्वनाथ जी को समर्पित, उसके बाद राजनीति करेंगे। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मन्न मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। हे विश्वनाथ, तुम्हारे चरणों पर हम कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रधानमंत्री देश के खुद आपके चरणों पर गए हैं, आप उन्हें और देशवासियों को आशीर्वाद देते रहे। जहां तक जीत हार का सवाल है, आपने एक दिलचस्प तस्वीर अभी दिखाई कि डिंपल जी और अखिलेश जी तो बैठे हुए हैं शिव जी के चरणों पर। राहुल जी कहां थे? उनको तो हमने देखा नहीं मंदिर के अंदर। क्या वो गए हैं? ये बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात है, ये क्या नीति है कि आज तक कोई भी मंदिर तक नहीं गया और आखिरकार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब मंदिर गए तब दूसरों को बाध्य होना पड़ा मंदिर तक जाने के लिए। मैं इसे एक बड़े रूप में देखता हूं, अपीजमेंट के पॉलिटिक्स से लेकर। नहीं, आप कह रहे हैं कि जिस दिन मोदी जी मंदिर गए हैं उसी दिन अखिलेश जी भी मंदिर पहुंच गए। देखिए, ये तो उनके प्लान में भी नहीं था, और मैं तो आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से देखता हूं। जो प्लान में नहीं था, अचानक इसलिए करना पड़ा क्योंकि आज हिंदुस्तान की जनता जान गई है कि कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी, अब उस पर रोक लगने की आवश्यकता है। भेदभाव समाप्त करके हिंदू मुस्लिम दोनों को एक तराजू में रखकर चलने की आवश्यकता है। मगर फिर भी बड़ा सवाल है कि राहुल जी कहां हैं? मंदिर में गए हैं या नहीं गए? और मायावती जी भी नहीं गई हैं वैसे तो मंदिर, वो भी वाराणसी में ही हैं। मैंने मायावती जी पे मंदिर को लेकर इसलिए सवाल नहीं किया और राहुल जी पे इसलिए किया क्योंकि रथ पे दोनों राजकुमार और डिंपल जी तो मौजूद थे। अगर 2 लोग मंदिर के अंदर प्रवेश किए, राहुल जी ने किया या नहीं किया? अभय जी, क्या वजह है?
आपने प्रारंभ किया कि महाभारत वाराणसी की प्रारंभ हुई है, तो अर्जुन और श्री कृष्ण कौरवों को परास्त करने के लिए रणभूमि में निकल पड़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वाराणसी अधिष्ठाता शंकर की नगरी है, उन्होंने स्थापित की। बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव वाराणसी से हुआ, जहां अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म का मार्ग वहां से प्रशस्त किया। उन्होंने आत्म संयम की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री ने तीनों की बातों को आत्मसात करने की अपेक्षा अहिंसा और नफरत का मार्ग चुना और उस पर चलने का मानस बनाया। अगर विकास का आत्मविश्वास प्रधानमंत्री साफ कह दीजिए फिर आज विकास का साफ कह दीजिए। अबे एक सेकंड, मैं आखिरी बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 13 मार्च को उत्तर प्रदेश होली मनाएगा। प्रधानमंत्री जी, होली प्रहलाद की हुई थी। भुआ की लाख कोशिशों के बावजूद, हिरण्यकश्यप की लाख कोशिश के बावजूद प्रहलाद को जलाया और हराया। तो एक काम करिए अभय जी, तो उत्तर प्रदेश में होली तो प्रहलाद मनाएगा और वो विकास के प्रशस्त। अभय जी सीधे सीधे आरोप लगा दीजिए, फिर आप कह दीजिए मोदी जी मंदिर इसीलिए गए हैं ताकि यूपी के इस आखिरी चरण को भगवान शंकर जी ने कहा कि अगर प्रजातंत्र के मंदिर के जन भगवान के पास गए होते तो मेरी शरणागति में नहीं आना पड़ता। आज उनके काम कीजिए, उनका प्रशस्त मार्ग दीजिए। संबित जवाब दीजिए जल्दी से। वो प्रहलाद और बुआ से याद आया, और सच कह रहे हैं, बुआ कितनी भी कोशिश कर ले अब भाइयों को बबुआ को बचा नहीं सकती है। होली तो हमारी ही मनेगी। दूसरी बड़ी बात देखिए, आपने एक विजुअल दिखाया, एक गाड़ी पर आपने मोदी जी को दिखाया और दूसरे रथ पे बड़े गाड़ी पे आपने 3 लोगों को दिखाया। आपने राहुल जी को दिखाया, अखिलेश जी को और डिंपल भाभी को दिखाया। ये चित्रण को देखिए, दो युवराज राजघराने से, एक गांधी परिवार जो कि पूरे देश का राजघराना है और दूसरा युवराज मुलायम परिवार से जो कि उत्तर प्रदेश का राजघराना है। वो एक रथ पे चल रहे हैं, जिसको आपने रथ कहा, सही कहा। और एक चाय बेचने वाला, हम में से आप में से साधारण व्यक्ति प्रधानमंत्री बनके आज शिव के पैरों तले जा रहा है, शिव के पास आशीर्वाद लेने जा रहा है। आप बताइए किसको आशीर्वाद मिलेगा? चाय वाले को, गरीब को आशीर्वाद मिलेगा या राजाओं को आशीर्वाद मिलेगा? जनता तय करे। ये इस बात की सिंपैथी लेंगे कि चाय वाले प्रधानमंत्री हैं। ऐश्वर्य के आडंबर में डूबी हुई सत्ता इस बात का। अच्छा अभय जी एक सेकंड, हम दूसरी बहस में निकल जाएंगे। नईम अब्बास, मायावती जी क्यों नहीं गई? वो तो राहुल जी क्यों नहीं गए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं अभय जी। मायावती जी दिखावा नहीं करते हैं, इसका मतलब मोदी जी दिखावा कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी के मंदिर में दिखावा करने गए थे। हनुमान जा रहा था। देखिए, जहां भी राहुल जी जाते हैं वहां धार्मिक स्थलों पर उनकी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। उनकी मंतव्य और मान्यता है ये कि मेरी आस्था सार्वजनिक जीवन के लिए। क्या दिखावा है मंदिर जाना? क्या अखिलेश का और मोदी जी दिखावा है? बिल्कुल दिखावा है। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिखावा है या मायावती जी मंदिर जाने से डरती है क्योंकि मुस्लिम नाराज हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, रोड शो 2 पार्टियों का था, 2 पार्टियों ने अपना रोड शो किया है। बीजेपी ने किया है और समाजवादी ने किया है। हमारा कोई रोड शो नहीं था, हमारी सिर्फ रैली थी और रैली में आपने देखा कितनी पब्लिक वहां मौजूद थी। दूसरी चीज, मंदिर पॉलिटिक्स में आपका क्या कहना है? मंदिर पॉलिटिक्स ही हुई ना ये, या नहीं है? ये बिल्कुल पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल छलावा है। देखिए, इनकी कटनी और करनी में अंतर है। मैं आपको बता दूं, देखिए, एक तरफ तो ये हिंदूवादी बात करते हैं, दूसरी मुस्लिमवादी करते हैं। मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, नवाज शरीफ को बिरयानी किसने खिलाई? बीजेपी ने। मुशर्रफ को बिरयानी किसने परोसी? बीजेपी ने। इसका मंदिर पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? पॉइंट पे आ रहा हूं ना, मेरी बात सुन लीजिए। कंधार में अगर आतंकी छोड़ गया है तो बीजेपी छोड़ गई। जिन्ना की मजार पे अगर कोई रोया तो बीजेपी। नहीं अब्बास, मैं आपको एक छोटी सी सलाह दे रहा हूँ, ले लीजिए, ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद इसी बीजेपी से हाथ मिलाना पड़े। तो आरोप जरा सोच समझ कर लगाया करिए। बिल्कुल भी नहीं है। आरोप जरा बहुत सोच समझ कर लगाया करिए। बिल्कुल नहीं मिलाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ बीजेपी और समाजवादी की बौखलाहट है जो सब इनके चेहरे पर मंदिर गए हैं। देखिए, पूरी कैबिनेट वहां इकट्ठी करके रख दी है। पूरी कैबिनेट, अगर 3 साल में इन्होंने काम किया होता। अच्छा एक सेकंड, मैं एक बात समझ रहा हूँ। मैं अभय जी आपकी बात से और नहीं अब्बास आपकी बात से एक बात समझ रहा हूँ। मोदी जी और अखिलेश दोनों ने दिखावा किया है पंखुड़ी पाठक मंदिर। अखिलेश जी ने दिखावा नहीं। अच्छा ये देखिए कैसे हो सकता है? देखिए, दिखावा कैसे हो सकता है? प्रायोजित कार्यक्रम ये बताइए कि मोदी जी गए मंदिर तो वो दिखावा, देखिए अखिलेश जी मंदिर गए तो वो दिखावा नहीं। मोदी जी ने इसलिए दिखावा किया कि ये प्रायोजित कार्यक्रम। अच्छा एक सेकंड अभय जी, आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, राहत की खबर है। उस मंदिर में जहाँ अखिलेश जी हैं वहाँ राहुल भी मौजूद हैं। अब चले गए हैं। अब चले गए। अब वो भी दिखावा कर रहे हैं। नहीं, अब वो भी दिखावा कर रहे हैं। अब ये वो भी दिखावा कर रहे हैं। सही बात। संबित पात्रा जी कोशिश कर रहे थे, कम से कम उसमें सफल नहीं हुए। अरे आपको तो कम से कम फोन करके पता लगा लेना चाहिए था। हेलो गए हो कि नहीं? पंखुड़ी बोलने से पहले। पंखुड़ी, क्या मंदिर जाना दिखावा होता है क्या, या ये मंदिर पॉलिटिक्स हो रही है सारी वाराणसी में आज? 3 साल से तो कोई मंदिर नहीं गए, 3 साल से कोई मंदिर याद नहीं आया।
क्यों नहीं आया? अगर काम किया होता तो वहाँ कैबिनेट की जरूरत ना आप पड़ती, जानते नहीं वहाँ जिला है, पंचायतों की जरूरत ना पड़ती। आप जानते पूरी नहीं है कि मैं विश्वनाथ जानता हूँ, जी का मैं बहुत आशीर्वाद अच्छे से लेने जानता हूँ, जब मैं बहुत नॉमिनेशन अच्छे से भरने गए जानता थे तो हूँ। इसी राह में क्या गए थे। आपकी मानक जी, आप 2014 में भी गए थे। अच्छा, एक सेकंड, पंगुली पाठक। मानक जी, शुरुआत में संबित जी ने कहा कि दूसरी पार्टियों के प्लान में नहीं था मंदिर जाना, तो मैं इनको बता देती हूँ कि बाहर के लोग शायद प्लान करके काशी विश्वनाथ जाते होंगे। उत्तर प्रदेश क्या बात वाले है? जब भी काशी क्या बात जाते है? हैं तो काशी विश्वनाथ जाते हैं। ये हमारी परंपरा है। नहीं, और ये एक बता और बात दीजिए। मैं बता देती ये हूँ, बता दीजिए। एक और बात मैं बता देती हूँ कि काल अच्छा, तीनों एक साथ भैरव गए। काल भैरव तीनों एक साथ मंदिर गए हैं। हाँ, तो मंदिर में वही कह राहुल रही हूँ। गांधी, अखिलेश यादव, पंडित उत्तर प्रयास। प्रदेश के लड़के हैं, उन्हें संस्कृति पता है उत्तर प्रदेश की, बाहर से नहीं आए हैं। और एक और मैं बात बता देती हूँ, काल भैरव पे आज गए प्रधानमंत्री जी, वो इतना नहीं जानते हैं कि काशी जो भी जाता है, जो भी वहाँ नियुक्त होता है, चाहे कलेक्टर भी लगता है, वो सबसे पहले काल भैरव जाता है। तो ये ज्ञान उन्हें नहीं था। किसी ने बताया कि देखो चुनाव हाथ से निकल रहा है, लेकिन जो हमारे हिंदी में कहा जाता है ना कि अब भगवान भी नहीं बचा सकता। अच्छा, राहुल वो वाला गांधी- हाल अब हो चुका है। मैं एक बात बता दूं। अच्छा, संबित, एक सेकंड, एक इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि बनारस में है, थोड़ी देर बाद तो गंगा एक मैया बार के नहीं, चले जाइएगा, नहीं, थोड़ा नहीं, विश्वनाथ जी नहीं, पे रहते हैं अभी। 14 में मैं सिर्फ इतना बस कहना मोदी चाहता जी को हूँ। बुलाया था, इस बार पूरी कैबिनेट को गंगा मैया ने बुला लिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मोदी जी तो बाहर वाले हैं, अमित शाह तो बाहर वाले हैं, हम सब बाहर वाले हैं। ये जो साइकिल पे बैठा रखा है पीछे में, सोनिया जी कहाँ से है, कौन से जिले से है, बता दीजिए। अरे इटली से आए हुए लोग आपके देश के लोग हो गए और ये गरीब चाय वाला देश के बाहर का हो गया। अरे यहाँ बैठा हर व्यक्ति देश का है भैया। अरे अपना गांव जो इटली से वोट आई लिया, हुई बहू आपकी हो गई, अपना मगर मोदी गांव जी जो बेटा वोट आपका लिया, नहीं हो पा रहा है। अच्छा, संबित अब जी एक ने- इन्फॉर्मेशन दे दूं, संबित जी ने एक नहीं, छोटी सी शायद जानकारी। उन्होंने अपना RSS गांव वाला इतिहास समझता पढ़ा नहीं, है। गोद लिया हुआ। शायद ये नहीं अब जानते कहते कि हैं कि जवाहरलाल हमें नेहरू साइकिल का चलाने घर वाले, कहाँ था, बैठने वाले मोतीलाल साथ में नेहरू का बोलेंगे घर तो कहाँ कैसे था। होगा? एक छोटी सी जानकारी दे दूं, राहुल गांधी का इस मंदिर में जाने का प्लान पहले से था, उन्होंने ट्वीट भी किया था। मैं सोच रहा हूं ताकि दर्शकों को पता लग अच्छा, जाए। मन में होगा, ट्वीट किया था उन्होंने। नारियल का जूस पी के जाएंगे तो सोचा होगा। अच्छा, रावत जी जरा बताइए, काशी विश्वनाथ की कृपा किस पर होती है और किस पर नहीं होती है? आप तो हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं और मानक जी, अभी राजनीतिज्ञ भी हैं। मैं सभी प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था। सब अपने अपने तर्क दे रहे थे कि प्लान था कि नहीं था, लेकिन ये सच है कि जब भी कोई भी चुनाव में जाता है अपने अच्छे मुहूर्त के हिसाब से जाता है। और कोई मुस्लिम नेता भी अगर बाहर का कोई आता है तो वो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो उनके पूजनीय स्थल है वहां जाता है। नवाज शरीफ साहब भी आए तो अजमेर शरीफ गए थे, और मुशर्रफ साहब भी आए तो अजमेर शरीफ गए थे। और अगर मोदी साहब वहां चले जाते हैं तो उनमें कौन सी बुराई की बात है? इसमें इतना हुल्लड़ करने की बात क्या है? इसमें कहने की इतना जो प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं कि प्लान था, अरे एक जो मतलब हिंदू है, सबको जाना चाहिए वो ना। हिंदू है वो जाएगा, हाँ। वो मस्जिद में तो जाएगा नहीं। अगर वो वहां से चुनाव लड़े हैं और वहां के पार्लियामेंट मेंबर हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका फर्ज बनता मतलब है। इसमें राजनीति नहीं है ना? कोई राजनीति नहीं, किसी वो की नहीं श्रद्धा है है फिर। और वो श्रद्धावान प्रधानमंत्री है, और श्रद्धा किसी की भी हो सकती है। हाँ। वो तो अरब की भी श्रद्धा होती है और किसी दूसरे मुसलमान की भी श्रद्धा होती है। मायावती जी क्यों नहीं गई, समझ नहीं आया अभी भी मुझे। मैं अभी भी सोच रहा हूँ। राहुल चले गए, अखिलेश चले गए, डिम्पल चले गए, मोदी जी श्रद्धा चले तो पर्स में है ना, गए, मायावती जी क्यों नहीं गई? हमारी सिर्फ रैली उनकी थी। श्रद्धा पर्स और में दिल है। में बसते हैं राम, जबान पे नहीं होना चाहिए। हाँ। दिल में बसते हैं राम, जबान से नहीं होता। हाँ। कि दिखावा नहीं करते, मन से होना चाहिए। अगर होना चाहिए, अगर किसी को मानते अच्छा, हो, एक तस्वीर पर्स दिखा पे रहा होना हूँ, चाहिए। एक छोटी सी दिल से तस्वीर होना दिखा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपसे ये अब ये पूछना देखिए। चाहता हूँ, क्या आपके जो मुसलमान अरे, जो ये मुसलमान संबित आपके लिए तस्वीर है, उम्मीदवार ये हैं, देखिए। क्या वो अरे, मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं क्या? रावत जी जी। तस्वीर देखिएगा, ये देखिए, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और राहुल गांधी एक साथ पहुंचे हैं उसी मंदिर में जिसमें दोपहर में मोदी जी गए थे। अब बताइए, इसको मंदिर पॉलिटिक्स कहेंगे क्या मौलाना रशीदी? ये मंदिर पॉलिटिक्स है या नहीं है? देखिए, संबित जी बड़ी आस्था जता रहे थे मोदी जी में और विश्वनाथ मंदिर में। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को देश की मस्जिदें याद नहीं है। अगर दुबई जाते हैं तो वो मस्जिद में जाते हैं। देश में एक भी किसी मस्जिद में आज तक वो नहीं गए। उनके रोड शो के दरमियान 2-3 मस्जिदें आई। संबित जी मुझे जवाब दें, क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, सिर्फ हिंदू के प्रधानमंत्री हैं? जब देश का उपराष्ट्रपति अगर आपकी में शामिल नहीं हो सकता तो प्रधानमंत्री का और हिंदू का क्या मतलब बनता है? भाई सुन लीजिए। अंसारी साहब आरती में नहीं खड़े हो सकते, वो तो राष्ट्रपति हैं। नहीं, सवाल आरती का उपराष्ट्रपति हैं, सॉरी। सवाल आरती का नहीं, सवाल है धर्मस्थल का। धर्मस्थल में जब वो दुबई जा सकते हैं मस्जिद में, तो यूपी में या इंडिया में मस्जिद में क्यों नहीं जा वहाँ भी सकते? नहीं जाना चाहिए था।
मानक संबित जी, पात्रा जी जवाब मानक जवाब जी, दे दूंगा, संबित जी जवाब दे मैं जवाब दे दूंगा, मैं जवाब देता हूँ। एक, हाँ। मैं मौलाना साहब बड़ी इज्जत से आपसे पूछूंगा। देखिए, ये सवाल प्रधानमंत्री पे उस समय भी सद्भावना यात्रा के समय पूछा गया कि उन्होंने टोपी क्यों नहीं पहनी। मैं आपसे इज्जत से पूछता हूँ, मैं आपको भवानी माँ की टीका दूसरों को लगाऊं, टोपी आप डालने लगाएंगे? वाला टोपी नहीं भवानी पहनता। माँ का टीका आप जो लगाएंगे आदमी नहीं, टोपी पहना रहा हो नहीं पूरे पहनूं, देश को, वो अपनी हमेशा टोपी नहीं मेरे ऊपर पहनता। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, मैं नहीं, टोपी पहनूं? सवाल ये है, मस्जिद पे जाओ, अरे भाई, टीका वो नहीं जाएंगे मंदिर में, वो आप पूरे टीका देश को लगाएंगे टोपी, पूरे और देश सब को कुछ टोपी पहनाना, टोपी मेरी कैसे है। पहनेंगे वो? कौन टीका नहीं लगाता? क्या अटल जी ने टोपी नहीं पहनी? आपको टीका संबित जी, लगाना अटल जी ने टोपी नहीं पहनी? हमने लगाया नहीं नहीं, टीका। संबित जी, ऐसा नहीं है। अटल जी ने टोपी नहीं पहनी? अटल जी ने टोपी नहीं पहनी? अडवाणी ने टोपी नहीं पहनी? आप मुझे बताइए। एक एक करके मौलाना साहब, मैं संबित जी से पूछना चाहता हूँ, मैं संबित जी से पूछना मैं चाहता हूँ, आपको एक जानकारी 1 मिनट, मैं संबित जी से पूछना रोड चाहता शो हूँ। निकल रहा था मौलाना रशीदी जी। तब वहां पर मुस्लिम एरिया से भी उनका रोड शो निकला। वहां पर कुछ मुस्लिम भाइयों ने उनको शॉल भेंट की, उन्होंने माथे से लगाई और ले ली। अब बताइए, अब आप कह रहे हैं शोल का माथे से क्या ताल्लुक मेरे भाई? हाँ। और तो सॉल्व और किससे ताल्लुकात है? और किससे ताल्लुकात है? मतलब इज्जत थी। माथे पे लगाई जाती वो श्रद्धा है, हमारे हिंदू धर्म में शॉल को श्रद्धा क्या है करेंगे? और श्रद्धा के हिसाब से लगाते शोल हैं में किसी कौन चीज सी को अगर श्रद्धा कोई छुपी देता है तो। ये छलावा है, ये आस्था नहीं, ये छलावा है, ये दिखावा है। आज जब उनको हार नजर आ रही है, ये संबित जी को मानना पड़ेगा, ये तो एक्सेप्ट करना 2014 पड़ेगा। में यही बोल रहे हैं ये कि हार है। नजर आ रही है, आज टोपी पूरी नहीं पहन कैबिनेट रहे वहां हैं। यूपी के आप अंदर देख पड़ी लीजिए हुई क्या हुआ उसका है। इसकी नतीजा। वजह यही है कि वो देख रहे हैं कि हार सामने है। और दूसरे, ये प्रधानमंत्री को कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को, इनको भी मानना चाहिए। मुसलमान भी उनके लिए बराबर है, हिंदू भी लिए बराबर है, लेकिन नफरत की राजनीति उनको करना है, इसलिए हिंदू मंदिर में चले गए और मस्जिद में नहीं गए। अच्छा संबित, एक बात बताइए। देखिए, ये हिंदू मंदिर नहीं होता। सुन लीजिए, मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आप मंदिर में जाते हैं, आपको अगर मैं टीका लगा दूं आप लगाएंगे नहीं? वो एक व्यक्ति भी तो है। देखिए, बात इस टीका प्रकार लगाने से की नहीं है, संबित जी। इस प्रकार से नहीं होता बात है और आस्था ये की। टोपी नहीं, और नहीं। टोपी और तिलक की राजनीति बंद करिए। अरे अटल सड़क बिहारी बनाइए, वाजपेयी ने अस्पताल बनाइए, अटल बिहारी वाजपेयी ने रोड क्या आपने टोपी कहाँ बनाए हैं? अटल संबित जी, बिहारी आपने वाजपेयी बनाया ही नहीं है। आप मुझे बताइए, 3 साल में अगर बनाया होता अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या टोपी नहीं पहनी? एडवाणी जी ने क्या टोपी नहीं पहनी? क्या वो देश के नेता नहीं थे? संबित जी, अभी संबित जी को सड़क की याद आ गई। वैसे मोदी जी को अभी तक नहीं आई, अभी भी शमशान और कब्रिस्तान की याद में बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी मैं बात है आपको कि याद संबित जी को दिलाऊं, कम से कम याद आ दिल्ली गई। सहारनपुर का और सड़क पूरा चुनाव 1700 करोड़ रुपए जेब में बनारस डाले हैं नहीं अखिलेश बता यादव पाए ने। ये आज प्रूव हुआ तक। कि नहीं अभी? ये देखिए, अच्छा, अपनी- क्योंकि फिर अपने देखिए, इनके हम facts हैं, एक सेकंड, हम इसमें भटके कोई- ना, एक भटके ना। संबित, मेरे मन में एक सवाल आ गया, बल्कि मुझे मैं सोच भी रहा था, ये बीएचयू के वाइस चांसलर मोदी जी के रोड शो में पहुंच गए, ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री है देश के। देखिए, मोदी जी के रोड शो में पर वो तो पॉलिटिकल रोड शो ना है। ना ना, देखिए, एक वाइस चांसलर, एक दिल्ली पुलिस का ऑफिसर अगर दिल्ली में प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर, वो रोड शो पॉलिटिकल भले ही हो रहा हो, डीएम भले ही वो रोड शो पॉलिटिकल हो रहा हो, जाते हैं कि नहीं? वहाँ के क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री पहले हैं, वहाँ के बाद में सांसद भी हैं। political हैं। इसलिए याद रखिए, वहाँ के एक बात सांसद भी मैं हैं, बता देती हूँ। वहाँ के नहीं, मंदिर जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, मस्जिद नहीं जाते तो देश के प्रधानमंत्री नहीं, हम देश के प्रधानमंत्री हो गए। बैठे हैं, हाँ। यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हैं। एक बीएचयू के बारे में मैं बात देखिए, बता याद देती रखिए, हूँ। अखिलेश जी कि और लड़कियों मायावती जी की को- तरह सुनिए, जूते की फीता सुनिए, नहीं अरे बांधते हैं ऑफिसर वहाँ पे, हमारे- प्रधानमंत्री जी का। मोदी जी का भी वीडियो वायरल हुआ था। मोदी जी का भी वीडियो वायरल हुआ था और वो किस तरीके से एक पुलिस वाले को धमका रहे थे बीएचयू में अपने उसको गार्ड को। मानक जी, एक बात बता दूं, आपने बीएचयू की क्योंकि वाइस चांसलर की बात करी, थोड़े दिन पहले ही बीएचयू में ये रूल बनाया है कि लड़कियां किसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो आप सोचिए कि कौन से मुझे तो ऐसा कल्चर रूल के पता नहीं वाइस है। चांसलर है। बताइए, अखबार हमारी पढ़िए। यूपी की बहन इंडियन- खड़ी है, बोल रही है लड़की इंडियन नहीं एक्सप्रेस में पार्टिसिपेट आया कर है, सकती। पढ़ ऐसा लीजिएगा, कैसे हो सकता है? जाइएगा, गूगल अच्छा, चलिए। करिएगा। अच्छा, चलिए, तो एक बात- समझिए अच्छा, कि चलिए। किस मानसिकता के लोग हैं। आज एक दूसरी चीज और हमने देखी है। नईम अब्बास, मैं आप पर आ रहा हूं क्योंकि आज जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन पहले मोदी जी ने किया और उसके बाद राहुल अखिलेश ने किया। खूब भीड़ जुटी। क्या इससे कुछ संकेत मिल रहा है यूपी की ये आखिरी जंग किसकी तरफ जा रही है? देखिए, जंग तो हमारी ही तरफ आ रही है। हाथी मस्त मस्त चाल चल रहा है, ये घबराए जा रहे हैं, ये भीड़ इकट्ठी कर रहे जा रहे हैं। ये भीड़ दिखावा है और कुछ भी नहीं है। देखिए, सेलिब्रिटी जब आते हैं, मंदिर जाना भी दिखावा है, रोड शो भी दिखावा है, बिल्कुल दिखावा सब चलावा है। इससे पहले तो कहीं भी कुछ नहीं दिखाया। हाथी फंस इससे गया है पहले भीड़ 3 में। साल में अगर चल काम नहीं किया पा रहा होता तो कुछ फंसा होता। हुआ है कहीं बीच में। वो हाथी पे कुछ कहना है, मैं याद दिलाऊं, चंद दिनों पहले ही 4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने महावत को कहा है इतने पैसे कहां से डिपॉजिट के हिसाब दो, तो महावत से ही मालूम पड़ रहा है हाथी का क्या हिसाब होगा। नहीं, आपका हिसाब दीजिए ना, तो वो हमारे से हिसाब मांगने आपसे लगे। मांगा है भैया ना, हिसाब, हमसे नहीं मांगा है। देखिए, यही तो भेदभाव वाली नोटबंदी बात के है। बाद, अच्छा, एक सेकंड, नोटबंदी के बाद संबित जी। सबसे ज्यादा रुपया आप लोगों का बरामद हुआ ठीक है। है, अब हमें तुम्हें बहुत देर से नोटबंदी से पहले सर, एक सबसे मिनट की ज्यादा जवाब हुआ दे है। इनकी बात का जवाब दे जमा हुआ है सारे पैन मैं
इनकी बात का जवाब दे। अबे जी बस एक सेकंड मुझे देंगे, मानक जी। नजराना, शुक्राना, हकराना, जबराना, ये किसका है बता दीजिए। अरे सबसे ज्यादा चंदा 942 करोड़ रुपए आप जो 1300 करोड़ 2125 करोड़ रुपए के अबे जी वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। चंदा कौन देगा? अच्छा एक सेकंड, वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। इनको चंदा मिले उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड, इनको चंदा एक मिले सेकंड, कोई दिक्कत मेरे नहीं पास एक है। सेकंड। इनको 2125 करोड़ का चंदा मिलता है, हमें नहीं, 1300 करोड़ के सूप अपने का का कौन हिसाब नहीं भाई, नहीं नोट देते। नोट कमाल की बात है। 1300 करोड़ वापस मुद्दे पे कौन हिसाब देगा? पंगुड़ी एक सेकंड। अबे दुबे देखिए, आज मैं बता दूं 11 तारीख को संबित जीत एक हमारे ही होने वाली संबित है। एक सेकंड, एक सेकंड, चढ़ावा हमारे ऊपर ही है। अब एक सेकंड, अबे जी किसकी होगी आप अबे जी वापस मुद्दे पे चढ़ावा आओ। तो पता लग जाएगा एक साहब सेकंड नहीं किसकी वापस अबे दुबे भाई हम पे कर रहे हैं। अबे दुबे सबसे बुरा वापस भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, उसी एक- से मालूम पड़ रहा है एक्सेप्ट जीत कर रहे किसकी हैं, होने वाली आप है। एक्सेप्ट कर रहे हैं सबसे अरे बड़ी एक भारतीय सेकंड जनता नहीं भाई, पार्टी। एक लोग तो सेकंड। चिल्ला रहे हैं, आप तो accept कर इसी रहे से हो मालूम हमारे। पड़ रहा है कि आप जीत accept किससे कर रहे होने हो। वाली है। एक सेकंड रुक कोई जाइए, एक व्यक्ति सेकंड अटैक नहीं कर प्लीज। रहा है, अरे कोई सर सपा वापस अटैक नहीं कर रहा मैं है। वापस हमें मुद्दे जहाँ पे- मौका मिल रहा हम कर भी रहे हैं, सब अरे जगह सर कर रहे हैं। प्लीज मेरी बोलने की आजादी क्यों छीन लेते हैं आप? अबे दुबे वापस मुद्दे पे ला रहा हूं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा दिखावा है, चलावा है। अब राहुल गांधी भी उसी मंदिर में दिखाई दिए, तस्वीरें मैंने दिखा दी, देख लीजिए आप। तो क्या ये भी दिखावा चलावा है? देखिए सबसे पहले तो पलटने में तो माहिर है सबसे ये। पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पर बेनकाब अभी दुबे जी पलट जाएंगे थोड़ी देर वो में। चाहती ही ये है कि ध्रुवीकरण हो। किस प्रकार बनाया मुद्दा कि राहुल गांधी मंदिर ने गए और नहीं, आप जा क्यों रहे थे? अगर ध्रुवीकरण नहीं करना था, मतलब आप भी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। हम लोगों की आस्था नहीं, नहीं, आप भी ध्रुवीकरण कर रहे हैं क्या? तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो ये एक- ध्रुवीकरण के लिए मंदिर गए। अरे उनको बोलने तो क्यों गए? दीजिए, बोलने दीजिए। भागवत गीता में लिखा है स्पष्ट रूप से। अरे इतना कि जब भगवत भी- गीता मत जब बोलिए, भी सोनिया राज- जी सुन लेंगी जब तो भी- बहुत परेशान हो अभी जाएंगे। इस पे भी अफसोस हो रहा है, भगवत गीता बोल राजा रही है। धर्म का आडंबर करेगा। दुबे जी। जब कलयुग होगा तो राजा की वृत्ति ऐसी होगी कि धर्म का आडंबर करके वो प्रभावित करने की कोशिश करेगा। दुबे जी, राहुल धर्म गांधी हमारे वहाँ गए। हमारे लिए दुबे जी, राहुल गांधी गए, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? मैं पढ़ने के लिए भी इनको इसलिए धर्म कहता हूँ सोनिया जी को ये कागज बड़े देखिए। राष्ट्रवाद, देखिए छात्रों बहुत राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाते हैं, लेकिन जब कश्मीर में जाते हैं वहां का मुख्यमंत्री आतंकवादियों और पाकिस्तान को कहता है शांतिपूर्वक भारत को आंदोलन सब कराने के लड़े लिए, कश्मीर उनका हिंदुस्तान मुंह से भी अलग खोल हो गया रहते है। हैं। उसके नाम साथ के ये जवाब नहीं राहुल होता गांधी जेएनयू में और यहाँ पर आके बोल रहे हैं कि आडंबर करते हैं। कौन आडंबर करता है? ये अरे कश्मीर के आप 100 करते हैं, आप धार्मिक और ऐश्वर्य का आडंबर करते अच्छा हैं दोनों। अब एक सेकंड पंगुड़ी, एक सवाल है मेरा, पंगुड़ी एक सवाल है मेरा और आपके लिए सवाल है। आज मोदी जी ने कहा कि हम तो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, उसमें विश्वास करते हैं और समाजवादी पार्टी गायत्री प्रजापति की बात करते अरे रेप के आरोपी निहाल सिंह का चंदन लगाकर जो लोग घूमते हो, उनको गायत्री का जाप याद आ रहा है। अरे अपने कैबिनेट में रेप के आरोपी निहाल सिंह था, अरे उसका चंदन मस्तक पर लगाकर पंगुड़ी जवाब दे। एक मुझे लगता है कि गुजरात में एक और प्रजापति थे, उनका भूत अभी तक सता रहा है, जिनका इनकाउंटर अमित शाह जी ने किया था और उसके बाद जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी। तो वो लगता है शायद भूत अभी भी उनके सर पे घूम रहा है और इसीलिए बार बार यही सवाल करते हैं। पूरा चुनाव निकल गया, हमने एक बात पूछी, आपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया? चुनाव खत्म होने को है, मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कब्रिस्तान शमशान। अच्छा एक बात, नहीं नहीं पंगुड़ी एक सेकंड, तो जवाब पंगुड़ी एक बात बताइए। जनता तक को नहीं बता पंगुड़ी पा रहे। मैं बहुत सीधा पूछ रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है कि मोदी जी काल भैरव और काशी विश्वनाथ जाएं तो वो छलावा और अखिलेश, राहुल और डिंपल जाएं तो वो आस्था? नहीं, हम तो छलावा नहीं कह रहे। आप क्या कह रहे हैं? हमने कहा था। आप क्या कह रहे मैंने हैं? आपको ये बताया कि जनता तय कर ले। हमारे यहाँ तो प्रथा है, हमेशा ही जाया जाता है। मोदी जी को मंदिर चुनाव में ही क्यों याद आता है? मतलब अभी वो तक पॉलिटिक्स नहीं। कर रहे हैं, पिछली वो बार पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पिछली बार गंगा मैया की याद आई थी 14 में, अब आ रही है 17 में, अब उसके बाद आएगी 19 में। और सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी इतनी मंदिरों की राजनीति करते हैं और गंगा एक की बात सौगंध मानक जी, खाने वाले इन्होंने प्रधानमंत्री जी स्वच्छ को भारत- सुप्रीम कोर्ट स्वच्छ भारत- और स्वच्छ एनजीटी भारत- दोनों फटकार लगा। अरे आप ही की बहन बोल रही है, सुन तो लीजिए। अलायंस पार्टनर मैंने आपस समझ में लिया, लड़ मैं रहे आपकी भी हैं। बहन हूँ। नहीं, स्वच्छ नहीं, भारत, स्वच्छ तो alliance भारत, partner हैं आप स्वच्छ लोग। भारत की बात करते हैं, धर्म की भी बात करते हैं। हमारे पूरे देश में इतने मंदिर हैं और हमने देखे वहाँ क्या हालात हैं। चाहे आप मथुरा में देख लीजिए, वहाँ पे भी सांसद हेमा जी हैं। सब स्वच्छ 2.5 भारत वर्षों की में थोड़ी हमने खराब शुरुआत कर दिया, वही ये तो लेते हैं। कल्याण कर रहे थे आप 5 तो वर्षों स्वच्छ से। भारत की बात कर वाह, रहे हैं, कमाल है। एक कूड़ेदान ने लगाया आज तक स्वच्छ भारत के नाम मतलब पे। आरोप सीधा है। कहीं दिखाओ, आरोप बताइए। सीधा है, आडंबर है, और दिखावा मैं है। एक बात बता दूं, सुन लीजिए, जो देखिए, बहुत देर से जयपुर बोल रही गांव है। में- सुन लीजिए, जयपुर सुन लीजिए। गांव में जो स्वच्छ भारत के नाम पे लीजिए। टॉयलेट बनाए थे, आज वो बंद पड़े एक हैं। मिनट से उनमें सुन रहा गोदाम हूं, मैं चल रहे जवाब हैं। दे सकता हूं। वहाँ गोदाम चल रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। ऑन अ सीरियस नोट, देखिए अभी तक हमने एक तरह से हुड़दंग भी हुआ, डिबेट में हम लोग चिल्ला भी रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं, जनता भी सुन रही है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक 14 साल की मासूम लड़की सुप्रीम कोर्ट गई,
सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा के गायत्री प्रजापति को अरेस्ट करिए। तब तक रिपोर्ट नहीं हो रहा था, रिपोर्ट बाध्यतम लिखना पड़ा। उस लड़की के बलात्कारी गायत्री प्रजापति मंच पे खड़ा है, उसके एक तरफ अखिलेश जी, दूसरी तरफ देखिए प्रियंका जी भी वहां गई, डिंपल, इतने बड़े बड़े सत्ता के लोग, और वो बच गया। एक 14 साल की लड़की को न्याय नहीं मिल पा रहा। धिक्कार है वैसे सत्ता को जो एक 14 साल की लड़की को न्याय नहीं दे पा रहा है। और यहाँ हम जो हम बड़ी बड़ी बातों पर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा दूसरा है इसमें। एक सेकंड पंखुड़ी, इसमें मुद्दा दूसरा है इसमें। पूछ के मानक जी, हाँ, मध्य प्रदेश में 100 नंबर डायल करेंगे, 100 नंबर डायल करेंगे तो प्रजापति आ जाएगा। अब ये बोलने नहीं ऐसा देंगे। स्टेट है। मानक 100 जी, नंबर, हेलो हेलो, मानक जी, ये रहा है तो वहाँ अभी गायत्री प्रजापति आ चिल्लाने जाएगा। लगेंगे, रेपिस्ट चला रहे हैं सत्ता को। अभी अरे आप- चिल्लाने ये लगेंगे। बोलने दीजिए। अरे मानक जी, पंखुड़ी बोल रही। गुजरात में भाजपा के 10 गुजरात के चुनाव आएंगे, जवाब देंगे हम लोग। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जवाब दीजिए। भाजपा के नेता सेक्स रैकेट चलाते हैं, एक बार प्रधानमंत्री क्या चुप हो रहा रहते है? हैं। उत्तर प्रदेश का बंगाल में- चुनाव हो रहा है। बंगाल में छोटे छोटे बच्चों की तस्करी हो रही है और उसमें नहीं, भाजपा के देखिए, बड़े बड़े नेता मानक जी, शामिल हैं। नहीं, मुख्यमंत्री सुनिए, आनंद मानक जी, चुप है। ऐसा नहीं। आजकल ये बहुत आजकल बड़ा क्या सवाल है। कहा जा रहा है, साक्षी पंखुड़ी महाराज जी, कहते हैं पंखुड़ी जी, कि ऐसा ज्यादा मत बच्चे पैदा करो ताकि इनके एमपी उनको बेच डाले। तो ये आजकल तस्करी का और माहौल है और देश में। पंखुड़ी ये जी, तस्करी का बेटी पंखुड़ी बचाओ जी, की जगह चिल्ला के बेटी नहीं, सुन लीजिए, बेचाओ शुरू एक कर मिनट। दिया इन्होंने। एक बात याद दिलाऊं, एक बात याद दिलाऊं, एक बात याद रुक जाइए, रुक जाइए। एक सेकंड चिल्ला के नहीं होगा। अरे याद दिलाओ इनको, या आजम खान क्या बोलते हैं, मुसलमान खाली बैठते अरे हैं तो पात्रा बच्चा जी, पैदा करते हैं। करते हैं, खाली आप बैठते हैं तो करते बच्चा हैं। पैदा करते हैं। आप बता दीजिए, करते हैं। क्या सही बात है ये? मुसलमान उन- खाली बैठते हैं तो बच्चा उन पैदा बच्चों करते को- हैं। उन बच्चों को आप बेच देते हैं। सही बात है क्या उन ये? बच्चों को आप बेच देते हैं। ऐसा होता है क्या आपके कि नेता मुसलमान को बच्चों नौकरी की नहीं मिलती है तो तस्करी बच्चा कर पैदा रहे हैं, करते आप चुप हैं। हैं? अरे और आप लोगों ने, आप एक महिला है, इसमें तो आपकी नाकामी है सही। छोटे छोटे बच्चा पैदा करने की मशीन है क्या महिला है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है। मोदी जी चलिए, मैं- अरे गायत्री अब एक- प्रजापति कब पकड़ा गया? इतना गायत्री बोल दीजिए। चलिए मैं वापस घूमने एक जरूरत सेकंड, नहीं है। अब बच्चों का क्या रुक जाइए, होगा? रुक जाइए, जिनको रुक जाइए। बेच दिया पंखुड़ी, गया। अब एक सेकंड रुक जाइए। मौलाना रशीदी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मौलाना रशीदी और एचएस रावत, क्योंकि आप दोनों एक साथ भी खड़े हैं और यहाँ धर्म का तो बहुत बड़ा मसला है ही है। काशी विश्वनाथ में, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे क्लियर जवाब नहीं मिल रहा। हर पार्टी ये कह रही है हमारे नेता मंदिर गए तो वो आस्था, दूसरी पार्टी का नेता मंदिर गया तो वो दिखावा। ये कैसे हो सकता है? रावत जी पहले आप। देखिए, ऐसा है, मोदी साहब प्रधानमंत्री बने थे तो नेपाल में पार्श्वनाथ के मंदिर में गए थे। उसके बाद वो काशी विश्वनाथ में भी गए थे, पशुपति में भी गए थे। जहां उनको ऐसा लगता है वो श्रद्धा बसी। पर मौलाना साहब कह रहे थे टोपी नहीं पहनते वो, नहीं, ना टोपी तो मस्जिद ये- जाते। जब ये तिलक नहीं लगाते, ये हमारे तिलक से और हमारे प्रसाद, हम अगर हवन करते और इनको बुलाते हुए हमारा प्रसाद ले तो उठा के फेंक देते हैं ये लोग। नहीं, नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। नहीं नहीं, गलत बात है, गलत प्रचार है, गलत प्रचार है, बिल्कुल गलत बात है। मतलब ये रहा। बोले मौलाना जी क्या, मैं जवाब देता हूँ ना, मैं जवाब देता हूँ। कोई भी मंदिर का प्रसाद, बोलने दीजिए। किसी भी मंदिर का प्रसाद मुसलमान ग्रहण नहीं करता। गलत बात है, बिल्कुल शेम शेम शेम, गलत बात है, गलत बात है। नहीं, नहीं। अच्छा चलिए, आप लोग बैठे ना, मैं मंदिर का प्रसाद लाता हूँ। बिल्कुल अगर लेके आइए। आपने खा लिया तो हाँ, बिल्कुल लेके आपको आइए। हरम बोला जाएगा। बिल्कुल और लेके यही आइए। बोलेंगे इमाम साहब कि ये इनको मुसलमान धर्म से निकाल दिया जाए, ये काफिर हो गए हैं। हमारे यहाँ अरे नहीं, आप लेके तो आइए पंडित जी। मानिक साहब, मानिक साहब, अगर एक हिंदू, अगर एक मुसलमान लड़का, अगर एक मुसलमान लड़की हिंदू से शादी कर लेती है, लेके तो आइए ना, उसके बच्चे को एक काफिर बोलते हैं। तो अगर वहाँ काफिर बोला जाता है तो प्रसाद लेने में काफिर बोलेंगे। एक सेकंड आपका, ताली बजाने से काम नहीं चलता, हकीकत को समझना पड़ेगा आप लोगों एक को। सेकंड रुक जाए, एक सेकंड। वो जो पॉइंट कह आप रहे हैं बात उनका करिए पॉइंट इनसे, दूसरा है। ईमान साहब से बात करिए। मौलाना अगर साहब, आप दे रहा हूँ ना। अगर ये मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर ले तो इनको बाहर कर दिया जाएगा। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं जवाब एक- एक सेकंड, एक सेकंड। सारी चीजें हिंदुओं के बस की बात नहीं कि मंदिर भी हम जाएंगे तो रावत जी, मस्जिद रावत जी एक में बात जाना बताते हैं। जरूरी रावत नहीं जी, है। रावत जी, एक सेकंड, रावत जी, एक छोटी सी बात बताते हैं। जी। हो सकता है आपका ऐसा अनुभव रहा हो सकता है, लेकिन ये सच नहीं है रावत जी। ये सच है। रावत जी, कल की अरे डिबेट रावत जी, थी, एक मेरे सेकंड। साथ रसीदी साहब रावत बैठे जी, थे एक सेकंड, रावत जी। और कल की रावत जी, डिबेट में इन्होंने ये कहा अरे सुन तो कि लीजिए। अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से विवाह कर ले और उससे अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसको काफिर मानते अरे, हैं। अरे, एक सेकंड। ये इन्होंने बोला है, गलत बात है। आपने बोला है, अरे, रावत आपने जी, बोला है, अरे, आपने बोला है, झूठ बोला रावत है, जी, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा मैं। प्लीज सुनिए। कल मेरे साथ रावत बोल जी, रहा एक है, सेकंड, आप बोल दीजिए यहाँ, रावत जी, एक आप सेकंड। बोल दीजिए, रावत जी, आप बोलिए मेरे सामने, रावत जी, आप बोलो। रावत जी, सार्वजनिक मंच पे एक सेकंड, ऐसी बातें सुनवाओ ना। करना- सार्वजनिक मंच पे ऐसी बातें एक करना। सेकंड, प्लीज, एक सेकंड, एक सेकंड, रुक जाइए, रुक जाइए। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए मंच पे। मानक जी, सार्वजनिक एक मंच ऐसी पर बातें नेशनल टीवी मानक पे कोई होनी भी चाहिए, गलत रावत बात जी, है। जरूरी नहीं है कि देश
टोपी पहनेगा। रावत जी, जरूरी नहीं है कि मैं समाज को बांटने का काम कर रहे हैं पंडित जी। रावत जी, शांत हो जाइए। एक सेकंड रुक जाइए। रावत जी, एक तो रावत जी मैं आपसे एक सेकंड, मुझे जवाब रावत देने जी, दीजिए। एक तो मैं ये कह रहा हूँ रावत मुझे जी, जवाब देने पूछ दीजिए। लीजिए। रावत जी, इस तरह की कोई भी बातें ना कह रहे करें, हैं। इस तरह मुझे की जवाब बातें देने ना दीजिए, मानक करें। जी। आपका एक्सपीरियंस हो इस सकता तरह है। की लेकिन- बातें लेकिन- इसलिए होंगी रावत जी प्लीज, रावत जी नहीं। अगर रावत सच्चाई जी, है, रावत जी, देश का उपराष्ट्रपति देश का उपराष्ट्रपति अगर आप डिबेट खराब कर रहे हैं आपकी। देश का आप उपराष्ट्रपति डिबेट खराब करना चाहते तो हैं। गलत है। रावत जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डिबेट खराब एक करना सेकंड, चाहते एक हैं। सेकंड, एक मैं कोई डिबेट खराब नहीं करना चाहता। रावत नहीं, रावत जी ऐसे नहीं होता। जवाब दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जवाब दीजिए। छोड़ दीजिए नहीं। यहाँ मौलाना पर लोग सुनिए तो। यहाँ रावत लोग बैठे जी, हैं, जवाब कि सुनिए, प्रधानमंत्री का एक सेकंड। प्रसाद ले सकते हैं। अरे रावत जी सुनेंगे? प्लीज, एक सेकंड, एक आप सेकंड। जवाब सुनेंगे? मौलाना रशीदी, पॉइंट वही है। देखिए, जो रावत जी कह रहे हैं उस पर मत जाइएगा आप। मैं कह रहा हूँ पॉइंट ये है जी। कि अगर मोदी जी मस्जिद नहीं जाते हैं या टोपी नहीं पहनते हैं, उस पर आपत्ति क्या है? देखिए, मैं क्योंकि संबित कहते हैं और एच.एस. रावत भी ये कहते हैं, उनका अपना एक धर्म है, मेरा जो अलग मानना धर्म है। चाहते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं। मौलाना साहब, सुनिए, एक नहीं, मेरी बात आपके सुनिए। हक की बात आप करो। बहुत बोल चुके, आप बहुत बोल चुके। ना, 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 सुनिए। ना, अरे सबित सुनिए, सुन लीजिए, एक मिनट, मुझे मुझे बोलने लोग दीजिए। आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अरे आजादी छीनेंगे बोलने की मेरी मेरी बोलने की आजादी छीनेंगे आप। किसी डिबेट में जो चाहे आप ही बोलेंगे। सरकार आपस में नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, बोलिए जरूर, आपका समय है, मगर अभी काफी तल्खी हुई है और मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम लोगों को तल्ख नहीं होना, इतना नहीं होना चाहिए। मौलाना रशीदी, मानक जी, सबसे पहले तो मैं रावत जी से कहना चाहता हूं, जब भी आपका कोई त्योहार आए, आप 5 किलो मिठाई मेरे घर लेकर आए, मैं उसको खाऊं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मैं दावत बहुत देता बढ़िया। हूं। नंबर 2, मैं ईद पर भी इनको न्योता दूंगा, ये ईद पर मेरे घर आए, सवैयां खाएं। ये आपसी भाईचारा है। अरे हम तो खाते हैं हर ईद हिंदुस्तान का पर, यही हम कल्चर तो है। हर ईद पर खाते हैं। हिंदुस्तान का यही कल्चर है। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये मेरे सब नौजवान साथी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग नफरत की राजनीति इस मुल्क में देखना चाहते हैं, या शिक्षा पर बात चाहते हैं, हेल्थ पर बात चाहते हैं, एजुकेशन पर बात चाहते हैं, या इस देश के विकास की बात चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? तो ऐसे सुनिए मेरी बात, फिरका परस्त मेरी और बात नफरत सुनिए। भरे, सुन लीजिए, नफरत की सुन लीजिए, राजनीति हो रही है, सुन लीजिए, हो रही है। आपको बोलिए आप। नहीं, सुन लीजिए आप। मैं कहीं नफरत की राजनीति कर धर्म गुरु ऐसी बात नहीं बोल सकता जैसी आपने बोली हो रही है कि नहीं हो रही धर्म है? गुरु ऐसी बात नहीं बोल सकता जैसी आपने बोली है। पत्थर मारे जा रहे हैं लोग। धर्म गुरु ऐसी बात नहीं बोल सकता। मारे जा रहे हैं। धर्म गुरु ऐसी बात नहीं बोल हिंदू सकता। बयान कर दिया। आप धर्म गुरु हो ही नहीं सकते। आप धर्म गुरु हो ही नहीं सकते। इसका अरे मुताबिक दावे के साथ स्टेट कैसे खाली हो जाए। अरे जो नफरत की बात करता है वो धर्म गुरु नहीं हो ये सकता। देखिए, ये जनता बीजेपी जवाब की बातें देगी। करने से काम सुनिए, नहीं चलने ये वाला। जनता जवाब देगी। मौलाना क्या रशीदी, धर्म गुरु नफरत की बात कर एच.एस. सकता है? नहीं, कोई नहीं चाहता है। ये कोई जनता नहीं- जवाब देगी। कोई नहीं मस्जिदों चाहता। से आपने जवाब मस्जिदों सुनिए। से अजान लगने सुनिए, के आप बाद चुप रहिए आप। और आईएसआई के झंडे फहराए जाते हैं। अरे, वो- रहिए, अरे आप, रावत जी, रहिए आप। रावत जी, रावत जी, रावत दोनों जी, साइड में हो जाए। रावत जी शांत हो जाइए। मैं- अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं- दोनों मैं- साइड में यहाँ सपोर्टर रहेंगे, जी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैं टोपी पर आपकी जवाब बातें को सुन दे- लूंगा मैं अरे, यहाँ पर। अरे, एक मैं सेकंड, टोपी पर अरे, रहना चाहता हूँ। रावत जी, कश्मीर में विनाश कर रावत- दिया। अरे, वहाँ पर रावत जी, रावत जी, पत्थर मारा जाता है। आप इस डिबेट को खराब करने के मूड में आए हैं। ये डिबेट को खराब करने के मूड में आए हैं ये आप। हिंदू मुस्लिम कोई संसद नहीं सुनूंगा मैं। ये मूड डिबेट को खराब करने के मूड में आए हैं। अच्छा, इनको अच्छा पंखुड़ी, भाजपा के लोग नहीं, कांग्रेसी आके अरे हमारे- सेना की जाए वो भी मुझे सबके माइक बंद भारतीय करवाने सेना पड़ेगा। की माइक जाए बंद करना पड़ेगा मुझे प्लीज। मानक पंखुड़ी अब एक जी, सेकंड रुक, रावत जी रुक अगर जाइए। हिंदू पिटता रावत जी है प्लीज रुक तो जाइए। राजनीति रावत ना जी, करें। रावत जी, अगर रावत एक जी अगर प्लीज। मुसलमान पे हमला होता है तो हमला हो जाता है पूरे रावत देश जी के एक अंदर। सेकंड, रावत जी नफरत की बातें ना करो, नफरत की बातें ना करो। रावत जी, कराना होगा अच्छा अब जरा इन नौजवानों से प्यार की बातें सिखाओ, सिखाओ। देश के शिविर में इनके अरे सिखाओ। इनके माइक बंद करिए, इनसे आप माइक केरल बंद में करिए, सिखाओ। माइक बंद करिए सबके, बिल्कुल माइक बंद कर दीजिए। ठीक है। नफरत की बातें मत हद करो है। मेरे भाई, ये सब लोग मोहब्बत की बात मौलाना सुनना साहब, चाहते हैं। कश्मीर में अब मोहब्बत की बात हो रही है। माइक बंद करिए आप 5 लाख कश्मीरी माइक लोग बंद करिए। करके रावत जी प्लीज, रावत ठोकरें खा रहे हैं, जी, वो रावत जी नफरत मुझे की माइक बंद राजनीति नहीं करना है। पड़ेगा, आप मेरे मेहमान है रावत जी प्लीज। अब जरा दर्शकों की बात सुनिए, ऑडियंस की बात सुनिए, क्या कहना चाहते हैं इस पर। सर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देश में अगर राजनीति की बात चल रही है तो इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आप ये रिलीजियस बातें करके इस देश को बर्बाद ही कर रहे हो, ना कि संवार रहे हो। और बताइए सर ऊपर वाले को राजनीतिक दल पहले चुनाव आते तो ऊपर वाले मंदिर जाने लगते हैं, चुनाव आते हैं तो मंदिर जाने लगते हैं, लेकिन 5 साल फिर जनता को चक्कर लगवाते हैं मंदिर के हम लोग। ऐसा तो मत कीजिए। जनता हिंदू और मुसलमान तो यहाँ के लोगों ने बनाया है, कभी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हिंदू है और मुसलमान है, सारे लोग। क्या बात है, क्या बात है। मोदी को ऐसी क्या परेशानी होगी जो बनारस में डेरा डाल दिया? क्या अखिलेश से डर गए? अरे 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 जिनको हम चुनते हैं वही हमें धुनते हैं। मंदिर अच्छा। मस्जिद के नाम पे सारे मिलकर लूटते हैं। मेरा एक दोस्त मोहम्मदन है, वो 9 बार मेरे साथ वैष्णो देवी गया, जबकि मैं पैदल नहीं जाता, वो पैदल जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
यूपी के चुनाव जनता जिताएगी या फिर भगवान जिताएंगे? आप जवाब अब ये संबित जवाब दीजिए। अच्छा माइक मुझे ऑन कर, मैं आप माइक ऑन करवा देता हूँ। माइक ऑन कर दीजिए, थोड़ी सी शांति हो गई है। सबसे पहले तो जो भाई ने कहा कि मोदी को क्या डर लगता है अखिलेश जी से, देखिए सब कोई सबका सम्मान करते हैं, डरने की बात नहीं। राजनीति एक प्लेटफॉर्म है, इलेक्शंस है, इलेक्शन महत्वपूर्ण है। आपने कहा मोदी जी वहां जाके डेरा क्यों डाले हुए हैं? मैं आप युवा हैं, मैं अपने दिल की बात एक बता रहा हूं। जिस दिन मुझे थकावट होती है ना, मुझे लगता है आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ एक बार मोदी जी की तरफ देखता हूं, देखो इस उम्र में ये आदमी कितना काम कर सकता है, मैं थक क्यों जाता हूं। और सही बात है, जब मैं उनको देख लेता हूं तो मैं एकदम मेरे शरीर में जान आ जाती है। और मैं आपको बता रहा हूं उस आदमी ये उस बच्चे का जवाब तो हुआ नहीं। मैं आपके उस बच्चे का जवाब तो हुआ नहीं। अभी शांति आई है, प्लीज भंग मत करिए, शांति को भंग मत करिए, शांति को भंग मत करिए, प्लीज शांति को भंग मत करिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, शांति भंग मत करिए। आपने सही कहा। और जहां तक डरने का सवाल, सर जहां तक डरने का सवाल है, जहां तक डरने का सवाल है, तस्वीर देखिए, एक सेकंड जरा तस्वीर देखिए, क्या खूबसूरत तस्वीर है ये, देखिए जरा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव। मानक जी ये तस्वीर खूबसूरत है, आपको मोदी जी की तस्वीर वो भी खूबसूरत है, वो भी खूबसूरत है। ये संस्कृति है हिंदुस्तान की। मंदिर जाने में, मंदिर में मैं आपको एक बात यहाँ याद दिला दूं। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, वहां एफिडेविट सबमिट किया गया राम सेतु समुद्रम को लेकर, कांग्रेस पार्टी ने कहा था राम का अस्तित्व नहीं है, राम डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो भला हो भारतीय जनता पार्टी का जिसने वहां पर धरना दिया और मानना पड़ा कि राम एग्जिस्ट करते हैं। जो लोग राम एग्जिस्ट, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोल, सर सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, ये बड़ी बात बता रहा हूँ। राम डज नॉट एग्जिस्ट उन्होंने एफिडेविट में लिखा। और आपको पता है उनके साथी डीएमके ने क्या कहा? उन्होंने कहा राम कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आ गए, उस इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताओ जो राम ने ब्रिज बना दिया श्रीलंका तक। राम के ऊपर हंसने वालों, आज राम ने तुम्हें खींच के वहां भेजा है, राम के ऊपर हंसते थे आप। अच्छा एक अभय जी कुछ कह रहे, रोम और राम की लड़ाई है, याद रखिए। एक तरफ रोम खड़ा है, एक तरफ राम खड़ा है। ये बात अभय जी संबित जी कभी विकास की बात करते ये बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने, आप बता दीजिए 5 पॉइंट गिनवा दीजिए, कोई विकास किया हो तो। आप 5 पॉइंट गिनवा दीजिए, हम 10 पॉइंट गिनवा देंगे। दोस्तों देखिए, क्यों 3 दिन प्रधानमंत्री जी वाराणसी में हैं? उन्होंने वादा किया था किसानों से, बैंकॉक में नहीं है जैसे राहुल गांधी रहते हैं, वादा किया था किसानों से कि 50% लागत का ऊपर दूंगा। उसी सुप्रीम कोर्ट में जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, ये शपथ पत्र दिया कि नहीं दिया जा सकता क्योंकि व्यापारियों का बाजार बिगड़ जाएगा। अभी अभी शुगर को लेकर प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा कदम उठाया, गरीब परिवारों के मुंह में कड़वाहट घोल दी। 1 अप्रैल से 18 रुपए 50 पैसे जो शक्कर के मिलते थे प्रति किलो, वो प्रधानमंत्री जी ने बंद कर दिए। जो गन्ने के फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस 230 रुपए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 305 रुपए देते हैं, वो बंद कर दिया जाए। युवाओं के रोजगार पर प्रधानमंत्री जी ने बोलते क्या है? एक सेकंड मुझे बड़ा अच्छा लगा चाहता हूं मैं। अभय जी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे अचानक उठाने लगे। अब आखिरी चरण का चुनाव आ गया, 27 साल यूपी पे कौन कह रहा था? कौन कह रहा था 27 साल यूपी पे हाल? 20 दिन पहले यही कह रहे थे कि अखिलेश सरकार ने कुछ काम नहीं किया। अरे आप राहुल खत्म होने वाला नहीं अब्बास, मैं कह रहा हूं को लेकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उपलब्ध नहीं है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का आज का डेटा देखा, 14,444 दिन पहले कह रहे हैं वो पूरी है। किसानों से समर्थन मूल्य अनाज प्रधानमंत्री ने बनारस में 3 दिन है, एक बार तार छू लें और फिर बताएं। अभी तक तार नहीं छुआ है। और जोर का झटका धीरे से नहीं लगेगा, 11 तारीख को जोर का झटका बहुत जोर से लगेगा। सब बोलते सुन नहीं अब्बास, मैं फिर से कह रहा हूँ, मोदी जी की तस्वीर हमने दिखाई मंदिर में, अखिलेश, राहुल और डिम्पल की दिखाई। आपको बड़ा लेफ्ट आउट नहीं फील हो रहा है? ये हो क्या रहा है? ये बिल्कुल क्या हो क्या रहा है? आप पीछे रह गए। जब देखो 3 साल बाद कौन गए? मोदी जी गए। 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, 3 ही ये लोग गए, 3 ही ये लोग गए और दिखावा यही लोग कर रहे हैं। देखिए मुझे इस चीज, देखिए बहन जी ने तो पहले कहा प्रतिपक्ष में बैठेंगे हम, और मोदी जी ने कहा हंग पार्लियामेंट होगी। तो ये साथ पसंद है, मुझे बोलने देंगे नहीं साइकिल और ये हाथ। देखिए मुझे अफसोस हुआ सर, देखिए मुझे अफसोस हुआ
जिस तरीके से पंडित जी ने बोला, मौलाना को बोला, ये भेदभाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मेरा मानना पर ये है, मुस्लिमों के वोट कह के मांग लेने चाहिए। इंसानियत भेदभाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक सवाल। मेरी बात पूरी हो जाने भेदभाव की दीजिए। राजनीति नहीं मेरी करनी मेरी चाहिए। बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, मेरा मानना है सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन भाईचारा बना रहना चाहिए। बिल्कुल सही। उस पर मैं एक शेर मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं एक शेर कहना चाह रहा हूँ। सर, मेरी एक मानक शेर सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ा ही है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ा ही है। और लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। क्या बात है? सुनिए, और मोदी जी के लिए एक शेर कह रहा हूँ। सारे कागज जैसे मायावती जी के हैं, आपके पास भी वैसे ही कागज है। सुनिए ना, गलत पन्ना किसी दिन पलट सभी गया का ना, हो खून जाएगा है। गड़बड़। सर, सुन लीजिए, जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ा ही है। आज हाथी है, कल नहीं होगा। सर, सुन चिंता लीजिए, मत करिए। ये तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। मानक जी, सभी मानक का जी। खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, भेदभाव करते हैं। एक सेकंड, भेदभाव करते हैं। मौलाना साहब, क्लोजिंग में 20 सेकंड आप दोनों को दे रहा हूं, क्योंकि जी, आप जी, लोग अपने जी, अपने जी। धर्मों को रिप्रेजेंट मैं- करते मैं हैं। ये अब तो कहना- चुनाव खत्म हो गया। मैं कहना अब चाहता तो हूं। भाईचारे की बात करिए, मैं चुनाव खत्म हो भाईचारे की गया। बात कर रहा हूँ। सुनिए बात, मेरे देश का किसान मर रहा है। मेरे ये नौजवान बच्चे अपने स्कूल की, अपनी कॉलेज की फीस नहीं भर पा रहे हैं। मेरे देश का प्रधानमंत्री एक साल में 1300 करोड़ के कपड़े पहनता है। 1300 करोड़ ये कहाँ से आ गया? क्या कहाँ से आ क्या गया? हिंदुस्तान 109 का करोड़ प्रधानमंत्री, क्या अरे हिंदुस्तान का 80 करोड़, प्रधानमंत्री 80 करोड़ हिंदुस्तान के लिए आप लोगों ने है? सत्ता आप मुझे चलाया। बताइए, क्या पंद्रह ऐसा करोड़ कोई लूटा संविधान आप है? लोगों ने। क्या ऐसा कोई संविधान है कि प्रधानमंत्री को इतने महंगे कपड़े पहनने मौलाना चाहिए? साहब, रावत जी, ऐसा कोई संविधान है? टाइम खत्म हो गया, क्लोजिंग आपको ये दे रहा देश हूं। को लूटने के लिए बैठे हुए हैं, राहुल देश जी को दोनों बनाने के लिए बेल पे बैठे हुए बाहर हैं। है, पता है कि नहीं? रावत जी। 5000 करोड़ रुपए के गबन के जुर्म में टाइम खत्म हो गया। सोनिया जी राहुल की बेल पे बाहर है। मेरे पास टाइम, पंकुड़ी, टाइम खत्म हो गया। सच बात तो ऐसी चलती है। बीजेपी की सरकार है, सच बात ऐसी है चलती वो। है। अरे रसीदी साहब शशिकला जेल में गई है, सोनिया जी भी जाएंगी, चिंता अरे, मत रसीदी करिए। साहब ने कहा अभी ये अमित शाह याद आ अमित शाह जेल से आए हैं, तड़ी पार है अमित शाह। रसीदी साहब ने अमित शाह कहा तड़ी पार है। आप तो धर्म की बात करते करते कहाँ राजनीति में चले तड़ी गए? पार है ना। धर्मगुरु बन रहे अरे, हैं। टाइम खत्म हो रहा है। रावत जी, 20 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से कंप्लीट नकली करिए। रावत जी, धर्मगुरु तड़ी पार तो बोलना ही बन रहे पड़ेगा। हैं। अरे तड़ी पार तो मेरी बोलना बात ही भी पड़ेगा। सुन लो, नकली रसीदी धर्मगुरुओं से साहब। बच के रहना है। रसीदी धर्मगुरु साहब बने हुए थे, अभी चले तड़ी गए पार अमित तो शाह बोलना ही के पास। पड़ेगा। रावत जी, तड़ी पार है। रसीदी अरे, साहब मौलाना आपने कहा कि मेरा नौजवान बेरोजगार हो रहा है। नौजवान तो कश्मीर में पत्थर फेंक रहा है, पैसा मिल रहा है उसको। ये भी आपकी देन है। हमारी देन है। अरे, चलिए, चलिए। हमारी देन है। चलिए, फिर हम हमारी देन है। फिर हम भड़क जाएंगे। बीजेपी और आरएसएस की देन है। बीजेपी और आरएसएस की देन है। आरएसएस की नफरत की राजनीति, बात आती है ये नफरत की राजनीति है। इसी देश का नौजवान खड़ा हो गया नहीं है। और ये सारा नौजवान खड़ा होगा एक दिन। ये सारा नौजवान खड़ा होगा एक दिन। छोटा सा ब्रेक बीजेपी को लेंगे, सबक सिखाने छोटा के सा लिए, ब्रेक आरएसएस लेंगे। को सबक सिखाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बल्कि ब्रेक नहीं लेंगे। अब एक सेकंड, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24।